एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए आज अब हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का लेक्चर चल रहा था और मैंने आपको कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कराए। अब बारी आ गई है कि ट्राई करने की कि कितना आपको आता है, यानी क्विज़ टाइम की। चलिए तो इस क्विज़ में 60 क्वेश्चंस हैं जो कवर करे हैं। स्टार्ट करते हैं पहले से। एक हाईली सक्सेसफुल और पॉपुलर मूवी या बुक हो या प्रोडक्ट हो, उसको क्या कहते हैं? सो दैट इज़ नोन एज ब्लॉकबस्टर। सही जवाब है, बिल्कुल ब्लॉकबस्टर ही कहते हैं। देखो तो ब्लॉकबस्टर क्या होता है? एक सक्सेसफुल और एक पॉपुलर सी मूवी होती है, उसी को ब्लॉकबस्टर कहा जाता है। हाँ जी, तो ब्लॉकबस्टर को आप कैसे याद कर सकते हो भाई? समथिंग दैट बस्ट द एंटायर ब्लॉक, मतलब जिसने पूरा बस्ट कर दिया पूरे ब्लॉक को। इतना पॉपुलर है, इतनी पॉपुलर चीज़ है, तो दैट इज़ ब्लॉकबस्टर। ठीक है, आप ब्लॉकबस्टर को आप सेंटेंस में जैसे यूज़ करना हो, फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज़ लाइक दिस, द लेटेस्ट मार्वल मूवी बिकेम अ मैसिव ब्लॉकबस्टर। यानी जो लेटेस्ट मार्वल मूवी है वो क्या बनी है? एक मैसिव ब्लॉकबस्टर बनी है। ऑलराइट, बाकी ऑप्शंस देखिए। व्हाट इज़ डेब्यू? डेब्यू क्या होता है? डेब्यू यानी जो पहली पब्लिक अपीयरेंस होती है ना, फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस, उसी को कहते हैं डेब्यू। और कैटलिस्ट कौन होता है? जो रिएक्शन को स्पीड करे, दैट इज कैटलिस्ट। एंड फॉडर कौन होता है? फॉडर यानी लाइफ स्टॉक फूड। लाइफ स्टॉक फूड इज नोन एज फॉडर। इजी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अ पर्सन हु बिलीव्स इन दैट गॉड और अ डिवाइन फोर्स इज प्रेजेंट इन ऑल द थिंग्स इज। सो अ पर्सन जो बिलीव करता है कि गॉड और डिवाइन फोर्स प्रेजेंट है ऑल थिंग्स में, दैट इज पैंथीस्ट। क्या कहते हैं उसे? पैंथीस्ट कहते हैं। शाबाश। देखो पैंथीस्ट कौन होता है? पैन मतलब ऑल और थीस्ट मतलब गॉड। थीस्ट यानी गॉड, तो गॉड हर जगह ये मानने वाले को कहते हैं पैंथीस्ट। सो एज अ पैंथीस्ट ही फाइंड्स डिवाइनिटी इन नेचर, तो उसको डिवाइनिटी लगती है एज अ पैंथीस्ट। बाकी ऑप्शन देखिए। फैटलिस्ट कौन होता है? जो बिलीव करे फेट में, फैटलिस्ट होता है। मिसएंथ्रोपिस्ट जो ह्यूमन से ही हेट करे। पैगन जिसका कोई रिलीजन का चक्कर ही नहीं है, नो रिलीजन एट ऑल। ओके, थर्ड देखो, अ पर्सन हु हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और हेटरेट टुवर्ड्स अ मैरिज। सो मैरिज को लेके हेटरेट किससे है? मीजोगैमिस्ट को है। किससे है? मीजोगैमिस्ट है। मीजोगैमिस्ट को है, मीजोगैमिस्ट। ओके, सो मीजोगैमिस्ट है जो जिसको हेट है मैरिज से, वो मीजो मतलब हेट और गैमी मतलब मैरिज। सो आफ्टर मेनी बैड रिलेशनशिप्स ही बिकेम अ कन्फर्म्ड मीजोगैमिस्ट। तो इतने बैड रिलेशनशिप्स की वजह से वो पर्सन जो है वो कन्फर्म मीजोगैमिस्ट बन चुका है। मीजोगाइनिस्ट कौन होता है? देखो मीजो मतलब हेट, और जो गाइन, गाइन जो शब्द है ना, ये यूज ही होता है वुमेन के लिए। सो जिन्हें विमेन से ही हेट हो, दैट इज मीजोगाइनिस्ट। मीजोगाइनिस्ट। पॉलीगैमी मतलब, गैमी मतलब शादी, और पॉली मतलब बहुत सारी, यानी बहुत सारी वाइफ्स इज मेनी वाइफ्स इज पॉलीगैमी। बाइगोट, बाइगोट, बाइगॉट, बाइगॉट ऐसे बोलते हैं ना, तो बाइगॉट, गॉट है यहाँ पे। सो इनटॉलरेंट डिवोटी, इनटॉलरेंट डिवोटी इज बाइगॉट। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट आइए। इर्रेशनल फियर जो है वाटर का, इर्रेशनल फियर जो है वाटर का, वो क्या है? हाइड्रोफोबिया। सो इर्रेशनल फियर ऑफ वाटर इज हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब वाटर एंड फोबिया मतलब फियर। सो द पेशेंट डिस्प्लेड हाइड्रोफोबिया आफ्टर द डॉग बाइट। ओके, नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया क्या होता है? पुरानी यादों के बारे में सोचते रहना, पास्ट के बारे में, पास्ट लॉन्गिंग इज नॉस्टैल्जिया। क्लोस्ट्रोफोबिया, क्लोस्ट्रोफोबिया यानी जब आप आपको क्लोज स्पेसेस का, मतलब एक बंद रूम से डर, फोबिया यानी डर, डर लग रहा है, सो दैट इज क्लोस्ट्रोफोबिया। यूफोरिया, यूफोरिया तुमने फोड़ दिया, तुमने फोड़ दिया, ये काफ़ी ग्रेट जॉय है। सो इट्स अ फीलिंग ऑफ अ ग्रेट जॉय इज यूफोरिया। ओके, नेक्स्ट कम टुवर्ड्स fifth question. To skip about playfully. So to skip about playfully, that is gambol. Gambol.
सो गैम्बॉल यानी भैया आप सोचो कि आप बॉल से खेल रहे हो, गैम्बॉल। सो सेंटेंस में देखिए, द लैम्स गैम्बॉल इन द फील्ड, द लैम्स गैम्बॉल इन द फील्ड। ओके, ट्रंडल मतलब ट्रक है, ट्रक कैसे मूव करता है, ट्रंडल करके धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी। एक भारी सा ट्रक है, उसको ट्रक कह लो या ट्रंक, ट्रंक भी भारी ही होता है। बड़ा वाला ट्रंक आता है ना, पहले आता था ट्रंडल जिसमें लोग कपड़े रखते थे, तो उसको भी स्लोली स्लोली मूव करना है, ट्रंडल। स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल यानी बड़ा ही ऑकवर्ड सा मूवमेंट है, कैसे चल रहा है ये। अच्छा देखो, एम्बल का मतलब होता है बच्चे चलना, एम्बल मतलब कि वॉक करना, और स्क्रैम्बल मतलब कि कैसे ऑकवर्डली मूव करना, झूम झूम के। लर्च, लर्च इज अ स्टैगर, स्टैगर को ही कहते हैं लर्च है भैया, स्टैगर। स्टैगर और लर्च एक ही बात है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, द हस्क्स ऑफ अ कॉर्न और द अदर ग्रेन्स, किसी कॉर्न के या कोई भी ग्रेन्स के जो हस्क्स हैं उसको कहते हैं शैफ, शैफ। So chaff is sounds like जैसे half, half. So it sounds like ना half, तो ऐसे chaff. So it's the half of the basically grain you throw away. जो आप grain, आधा grain आप फेंक देते हो ना, वही chaff है। तो the winnowing machine separates the wheat from the chaff. So जो winnowing machine है वो separate कर देती है wheat को from the chaff. So that is chaff. Next आइए 7th पे। ओके नहीं, पहले ही बताओ, हे क्या होता है, हे क्या है, हे इज़ द ड्राइड ग्रास और द फूड, दैट इज़ हे। पील तो आपको पता है फ्रूट के जो लगा होता है, पील। फॉडर एक जनरल एनिमल के लिए फॉडर होता है। ओके, 7th क्वेश्चन बताओ, जो अनड्यू फेवर मिलता है, अनड्यू फेवर शोन टू वंस ओन रिलेशन, अपने ही रिलेटिव्स को जो अनड्यू फेवर दिखाया जाता है हायरिंग प्रोसेस के समय, उसको क्या कहेंगे कि नहीं ये मेरा भांजा भतीजा या फिर पोता नाती पोता ये सब है। सो ये जो नाती पोता ये सब है, इन सब से आपको वर्ड याद आता है नेपोटिज्म, और ये खास करके फिल्म इंडस्ट्री में कॉमन होता है, ऐसा कहते हैं। प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी मतलब प्लूटोक्रेसी मतलब सरकार, किसकी सरकार, प्लूटो मतलब अमीरों की सरकार, प्लूटोक्रेसी। नोबिलिटी, नोबल लोगों की सरकार, एरिस्टोक्रेसी, है ना। सोवरन, सोवरन मतलब सुप्रीम पावर, सोवरन। ओके, तो चलिए 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो अ पर्सन हु हैज़ अ सुप्रीम पावर और अथॉरिटी, सो कौन होता है वो पर्सन जिस पे सुप्रीम पावर भी है, अथॉरिटी भी है, तो दैट इज़ अ सोवरन, सोवरन। ओके, अब प्लूटोक्रेट कौन होता है, प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेट। ओके देखो, प्लूटोक्रेसी मतलब कि वेल्दी पीपल की गवर्नमेंट, अब प्लूटोक्रेट मतलब कि रिच रूलर, रिच रूलर इज अ प्लूटोक्रेट। डिटेक्टिव जो क्राइम को सॉल्व करे, इन्विजिलेटर जो एग्जाम का सुपरवाइजर हो। नेक्स्ट आते हैं स्टडी ऑफ फ्लाइंग एयरप्लेन्स, स्टडी ऑफ फ्लाइंग एयरप्लेन्स, इसका तो सॉवरन हो गया। स्टडी ऑफ फ्लाइंग एयरप्लेन्स इज एविएशन। ओके, अच्छा हाँ, सॉवरन का आपको मैंने सेंटेंस नहीं बताया ना। देखो सॉवरन मतलब देखो सुप्रीम पावर, जैसे कि एक किंग है बहुत सारे लाइन्स के साथ खड़ा है, सो सुप्रीम पावर है, यानी एक रिच, एक काफ़ी सुप्रीम पावर और अथॉरिटी सॉवरन। सेंटेंस ये था, द सॉवरन नेशन कंट्रोल्ड इट्स ओन बॉर्डर्स, तो जो सॉवरन नेशन होता है वो अपने बॉर्डर्स खुद कंट्रोल करता है। हाँ जी, एविएशन की बात कर रहे थे। अब देखो एविएशन जो है, ये वर्ड आया है एवी, एवी वर्ड इज कम फ्रॉम बर्ड, बर्ड से आया है। सो ही परस्यूड अ कैरियर इन एविएशन, यानी एक स्टडी ऑफ फ्लाइंग एयरप्लेन्स। थियोलॉजी, थियोलॉजी क्या होता है, लॉजी मतलब स्टडी, थियो मतलब रिलीजन की स्टडी। ओके, फिलोलॉजी यानी लैंग्वेजेस की स्टडी। एनाटॉमी मतलब बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना। नेक्स्ट आते हैं अ गवर्नमेंट, or government where the power is held by wealthiest members of a society, एक ऐसी गवर्नमेंट जहाँ सारी पावर जो है वो वेल्दीस्ट लोग ही संभाल रहे हैं, तो वो कौन है। सो अ गवर्नमेंट वेयर द पावर इज हेल्ड बाय द वेल्दीस्ट मेंबर ऑफ सोसाइटी। प्लूटोक्रेसी, ऑब्वियसली प्लूटोक्रेसी होगा।
ओके, नोबिलिटी क्या होता है? नोबिलिटी इट इज़ अ रूल बाय अ हाई रैंक इज नोबिलिटी। नोबल लोग रूल कर रहे हैं यानी हाई रैंक वाले। फैक्शन क्या है? फैक्शन देखो जैसे होता है फ्रैक्शन, ऐसे ही वर्ड बना है फैक्शन यानी डिससेंटिंग ग्रुप इज फैक्शन। ओके, मोनार्की जो एक ही मोनो मतलब मौन शब्द मतलब ही आपका वो होता है कि एक, राइट। सो मोनार्की, हाँ जी चलो आगे बात कर लेते हैं। ओके, मोनार्की हो गया। प्लूटोक्रेसी मैंने आपको बता दिया, तो प्लूटोक्रेसी का आप सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हो? द कंट्री वॉज एक्यूज ऑफ बीइंग अ प्लूटोक्रेसी रन बाय बिलियनियर्स। सो बिलियनियर्स ही यानी पूरी कंट्री को कंट्री पे ऐसा एक्यूज किया गया कि भाई पूरी कंट्री जो है वो प्लूटोक्रेसी वाले लोग ही चला रहे हैं। अ परफॉर्मेंस, पहली एक परफॉर्मर की पहली पब्लिक जो अपीयरेंस होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डेब, उसका डेब्यू। सो रैम्पेज, व्हाट इज रैम्पेज नाउ? अच्छा डेब्यू का देखो फर्स्ट परफॉर्मेंस है, सेंटेंस में कैसे यूज़ करोगे? शी मेड हर डेब्यू ऑन द ब्रॉडवे स्टेज। कहाँ पर बंद करा उसने अपना पहला डेब्यू? ऑन द ब्रॉडवे स्टेज। रैम्पेज, अदर ऑप्शंस देखते हैं। रैम्पेज मतलब कि एक डिस्ट्रक्टिव से नॉइज आ रही है। राम ने अपना पेज फाड़ा, फेंका ना था कहीं और, फेंक दिया कहीं और, क्या हो गया? डिस्ट्रक्टिव नॉइज। विग्नेट, विग्नेट एक ब्रीफ लिटरेरी डिस्क्रिप्शन इज विग्नेटे। विग्नेटे क्या है? काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ सी लिटरेरी डिस्क्रिप्शन इज विग्नेटे। नेक्स्ट आइए, टू गो थ्रू अ एरिया, टू गो थ्रू अ एरिया मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज एंड कॉजिंग डैमेज इज रैम्पेज। इजी, रैम्पेज। ओके, सो elephant went on a rampage through the village. Elephant went on a rampage through the village. Jaunt, what is jaunt? Jaunt मतलब एक प्लेजर सा ट्रिप है। एक्सपेडिशन यानी एक रिसर्च की जर्नी इज एक्सपेडिशन। रिट्रीट मतलब कि बैटल का विड्रॉवल। याद हो रहा है ना? साथ साथ काफ़ी सारे वर्ड्स आपके कवर हो जाएंगे। बहुत कुछ लेक्चर में सीखने को बहुत कुछ है, बस आपको फोकस नहीं हटाना है अपना। नेक्स्ट आओ, एक शॉर्ट स्वॉर्ड जो फिक्स्ड ऑन टू द एंड ऑफ द गन। एक छोटी सी स्वॉर्ड जो फिक्स्ड है ऑन टू द एंड ऑफ अ गन, दैट इज बायोनेट। बायोनेट, सो बायोनेट इसका एग्जाम्पल देखिए। सोल्जर्स फिक्स्ड देयर बायोनेट्स फॉर द चार्ज। सोल्जर्स फिक्स्ड देयर बायोनेट्स फॉर द चार्ज। ऑलराइट, सो जो बायोनेट है वो क्या है? एक स्वॉर्ड है। सो एक छोटी सी स्वॉर्ड है जिसपे क्या है? फिक्स्ड ऑन टू द एंड ऑफ अ गन, एंड फिक्स्ड ऑन टू द एंड ऑफ अ गन। बाकी ऑप्शंस देखिए। नाइचे, नाइचे इट्स अ वॉल नीचे, जैसे इसको वॉल का हॉल हो, मतलब एक दीवार में, जैसे दीवार में छेद कर देते हैं ना, आप इससे ऐसे याद कर लो कि भाई नीचे एक छेद कर दी, जबकि जैसे डोर आई की तरह ये काम करता है। यहाँ पहले लोग ईंट में कर देते थे, इसमें कोई सामान रखना है, सामान रख रहे हैं, छेद सा हो जाता था एक वॉल में हॉलो, जिससे आर पार पता चलता रहे, कोई जैसे बेल मारता है या वो, उससे हम पता कर सकते हैं। दैट इज़ नाइचे। मैनोमीटर, मैनोमीटर मीटर, ये जो गैस को मेजर करने वाला है, दैट इज़ मैनोमीटर। गायरोस्कोप कौन है? गायरोस्कोप जो है अर्थ के रेवोल्यूशन को रिकॉर्ड करने वाला है, इस गायरोस्कोप। नेक्स्ट आइए, अ ग्रुप ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। सो अ ग्रुप ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर इज नोन एज शोल। सो एक ग्रुप ऑफ जो फिश है जो एक साथ स्विम कर रही है, दैट इज शोल। ओके, फ्लीट कौन है? फ्लीट एक ग्रुप ऑफ शिप्स को कह रहे हैं फ्लीट। फ्लॉक कह रहे हैं ग्रुप ऑफ शीप को इज फ्लॉक। बंटिंग इज अ ग्रुप ऑफ फ्लैग्स इज बंटिंग। सो शोल तो आपको पता ही है कि शोल किसका है? फिश के लिए है। शोल यूज ही हम फिश के लिए कर रहे हैं, शोल हम यूज ही फिश के लिए कर रहे हैं। सो शोल, स्कूल ऑफ अ फिश साउंड्स लाइक अ शोल। सो अ लार्ज शोल ऑफ फिश मूव्ड पास द डाइवर्स, मूव्ड पास द डाइवर्स। जो डाइवर्स हैं नीचे, जो समुद्र में डाइवर्स हैं, उनके एक लार्ज शोल ऑफ फिश मूव्ड पास द डाइवर्स।
फ्लीट किसका है? फ्लीट, फ्लीट है शीप का, शिप का कहते हैं फ्लीट। फ्लॉक किसका ग्रुप है? शीप का। देखो एक है शीप, ओके ओके, देखो कितना इंटरेस्टिंग है। शिप, व्हेन आई विल से शिप यू विल से फ्लीट, व्हेन आई से शीप you will say flock, and when I say flag that is bunting, और shoal fish। तो यहाँ F और S का कुछ बढ़िया सा कॉम्बिनेशन है, एक बार ज़रा देखते हैं, वापस मैं एक बार लिख के बताती हूँ। फ्लीट मतलब कि शिप्स, वैसे यहाँ लिखा हुआ है फ्लॉक माने शीप, शोल मतलब कि फिश, और बंटिंग मतलब कि फ्लैग्स का झुंड। इज दैट ओके? ऑल राइट, नेक्स्ट आ जाओ 15वें पे। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑल इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड और सब्जेक्ट टू द फेट। एक ऐसा पर्सन जो मानता है सब फेट के हाथ में, सब भाग्य के हाथ में, दैट इज फेटलिस्ट। ऑल राइट, सो फेटलिस्ट। नाउ व्हाट इज पैसिफिस्ट? पैसिफिस्ट कौन होता है? जो वॉर के एंटी हो और जो किस में विश्वास रखता हो? पीस में बिलीव करता हो, दैट इज पैसिफिस्ट। रेक्लूस कौन है? एक सॉलिटरी मतलब जैसे रिटायरमेंट के बाद एक अकेली सी से लाइफ जीना, एकदम खुश नहीं, सो दैट इज रेक्लूस, अकेला अकेला रहना, वैराग्य टाइप, रेक्लूस। नोमैड कौन होते हैं? नोमैड होते हैं जिनका नो फिक्स्ड अबोर्ड, जिनका कोई फिक्स घर नहीं है, वो इधर से उधर ट्रेवल कर रहे हैं, दैट इज नोमैड। सो एज अ फेटलिस्ट ही डिडंट फियर द स्टॉर्म, क्योंकि वो भाग्य में विश्वास रखता था तो उसे स्टॉर्म से डर नहीं लगा। जो होगा देखा जाएगा, सब चीज़ है तो प्री डिटरमाइंड, अगर लिखा होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ये भी सही तरीका है ना? बट आपको थोड़ा अपने कर्म पे भी विश्वास करना चाहिए और कर्म करना चाहिए, क्योंकि इसी कर्म से ही आपका भाग्य आगे फ्यूचर में बनने वाला है। नाउ अ डेबलर इन आर्ट्स, साइंस और लिटरेचर, अ डेबलर इन आर्ट्स, साइंस और लिटरेचर, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? डायलेटेनेट। सो अभी डायलेटेनेट, इसको कैसे याद रखना है? दिल यानी हमारा हार्ट में होता है हमारा आर्ट, बट इट्स नॉट एन प्रोफेशन, एमेच्योर। मतलब एक ऐसा पर्सन जो डायलेटेनेट है, मतलब एक डेबलर है आर्ट्स में, साइंस में, लिटरेचर में, बट नॉट बाय इट्स प्रोफेशन नहीं है उसमें। जैसे ही इज़ अ डायलेटेनेट इन पेंटिंग एंड नेवर फिनिशिंग अ कैनवस, ठीक है? तो दिल से आप आर्ट कर रहे हो, एक प्रोफेशन कर रहे हो, मतलब आप कोई, जैसे किसी को सिंगिंग पसंद है बट वो सिंगर नहीं है, गाना बहुत पसंद है, ठीक है, या डांस करना बहुत पसंद है बट वो डांसर नहीं है बाय प्रोफेशन कुछ और है, पेशा कुछ और है, और मतलब काम कोई और पसंद है, तो दैट इज दिल, ठीक है? तो दिल इट, यानी दिल की बात नहीं मानी, दिल की बात को बोला इट कर लिया कि दिल तेरी बात नहीं माननी है, प्रोफेशन में हम तो कुछ और लेंगे। दिल इट टांटे, ठीक है? तो कितने भी ताने पड़े हमने तो भाई अपने दिल की तो नहीं सुननी है, क्योंकि तानों के डर से, तो दिल इट कर लिया तांटे। ऑल राइट, चलिए ओके, बाकी देखते हैं। जैसे कोनो, हाँ जी देखो, कॉनरशियर यानी एक्सपर्ट, फूड और आर्ट में काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपर्ट है, दैट इज़ कॉनरशियर। हाँ गया 16th क्वेश्चन था ना ये रहा। हाँ, तो जो फूड में आर्ट में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है, सो वो आपका कॉनरशियर है। फूड और आर्ट इनमें एक्सपर्ट जो है, दैट इज़ कौन नॉय, पहले स्पेलिंग भी ज़रूर देखनी है, कौन नॉय, SSEEUR, कॉनरशियर। सो एक्सपर्ट इन फूड और आर्ट। लैपिडिस्ट, लैपिड मैंने आपको बताया था कि लैपिड से आप याद कर लो लैपिस लाजुली। सो लैपिस लाजुली स्टोन, तो जो स्टोन को काटे, प्रेशियस स्टोन को, स्टोन कटर
कोरियोग्राफर जो डांस को सिखाए, डांस के एक स्टेप्स को, कोरियोग्राफर। आ गया ये एक स्टडी ऑफ रिलीजन, सो स्टडी ऑफ रिलीजन इज थियोलॉजी। थियो भगवान की स्टडी, रिलीजन की स्टडी, थियोलॉजी। नाउ थियो मतलब गॉड, लॉजी मतलब स्टडी, तो शी अर्नड अ डिग्री इन थियोलॉजी, शी अर्नड अ डिग्री इन थियोलॉजी। नाउ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी यानी माइंड की, दिमाग की स्टडी, साइको यानी दिमाग की स्टडी। और आइटोमोलॉजी, इटीमोलॉजी यानी एक वर्ड, यानी इटीमोलॉजी वर्ड का, जैसे वर्ड है ना, उस वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ, दैट इज़ इटीमोलॉजी। फिर पेलियोग्राफी, पेलियोग्राफी मतलब एक एंशियंट राइटिंग, पुराने समय में कुछ लिखा होगा, दैट इज़ पेलियोग्राफी। ओके, नेक्स्ट आइए। सो अ पर्सन हु इज़ अगेंस्ट द यूज़ ऑफ वायलेंस एंड द वॉर टू सेटल द डिस्प्यूट, एक ऐसा पर्सन जो नहीं चाहता कि कोई भी डिस्प्यूट वगैरह हो, फिर भी लोग लड़ाई करते, तो दैट इज़ पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट। इसका दिल जो है वो पैसिफिक ओशन की तरह बड़ा है और ये सबको माफ़ कर देता है और कहता है नहीं नहीं, मुझे किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी है, कोई झगड़ा नहीं करना है। सो द पैसिफिस्ट रिफ्यूज्ड टू जॉइन द आर्मी, मैं पैसिफिस्ट हूँ एंड आई विल नॉट जॉइन द आर्मी। सॉवरन मैंने आपको बताया सुप्रीम रूलर होता है। हेरेटिक जो अगेंस्ट रिलीजन होता है। एंटागनिस्ट यानी ओपोनेंट होता है। हाँ जी, तो आपको देखो, सो वी वर स्टडिंग कलेक्शन ऑफ अ रिटन और अ स्पोकन टेक्स्ट को हम क्या कहते हैं, कॉपस। सो एक कलेक्शन ऑफ अ रिटन और अ स्पोकन टेक्स्ट इज नोन एज कॉपस। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि लिंग्विस्टिक्स एनालाइज द एंटायर कॉपस ऑफ द ऑथर्स वर्क। लिंग्विस्टिक्स ने पूरा एनालाइज किया एंटायर जितना भी कॉपस था ऑफ द ऑथर्स वर्क, दैट इज व्हाट, कॉपस, कलेक्शन ऑफ अ वर्ड्स और अ वर्क। अब हर्बेरियम, हर्बेरियम इज लाइक अ ड्राइड प्लांट्स। एंड व्हाट इज कॉम्युनिक्यू, कॉम्युनिक्यू इज लाइक अ ऑफिशियल बुलेटिन, जैसे कम्युनिकेशन कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया ना, नॉस्टैल्जिया तक समझ में आ गया था। नॉस्टैल्जिया में क्या था, देखो एक तो यहाँ से पढ़ा, यहाँ से मैं रिपीट कर देती हूँ कि एक पर्सन जो वायलेंस के अगेंस्ट है और वो चाहता है कि वॉर ना हो, सब डिस्प्यूट सेटल हो जाए, दैट इज़ पैसिफिस्ट। तो एक सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर द सिंपलर टाइम्स ऑफ द पास्ट इज नॉस्टैल्जिया। ये वेल्स्टेमर्स वाला बहुत ज़्यादा उदासीन बंदा है। यूफोरिया काफ़ी खुश पर्सन है। और फ्रस्ट्रेशन यानी अनोयंस है। फिर मैंने आपको बताया कलेक्शन ऑफ अ रिटन और अ स्पोकन टेक्स्ट इज कॉर्पस एंड हर्बेरियम इज ड्राइड प्लांट्स एंड कॉम्युनिक्यू इज अ ऑफिशियल बुलेटिन। ओके, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आते हैं एक माइल्ड एंड इनडायरेक्ट वर्ड जो ऑफन यूज होता है हार्श रियलिटी के लिए। अच्छा, मैंने आपको बताया ना कि भाई किसी को ताना मारना हो या किसी को कुछ बोलना हो कि मान लो यार तुम्हें समझ नहीं आता, तो इसको बहुत ही तरीके से बोलना, बहुत ही तहजीब से ताना का ताना लग जाए और बात की बात बन जाए, दैट इज़ यूफेमिज्म। यूफेमिज्म कहते हैं उसको। हाइपर बोले यानी कुछ ज़्यादा ही एग्जैगरेशन करके कुछ ज़्यादा ही बड़बड़ कर दिया, हाइपर बोले हो गए, ठीक है। सो यूफेमिज्म में हम क्या करते हैं, एक अपने आप को ना सॉफन करके ऐसे प्यार से बोलते हैं, पता भी ना चले, यूफिज्म, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव प्लैटिट्यूड। प्लैटिट्यूड मतलब बोरिंग रिमार्क, काफ़ी ज़्यादा बोरिंग सा रिमार्क इज प्लैटिट्यूड। यार कैसा बोरिंग सा रिमार्क दिया, प्लैटिट्यूड, सच अ बोरिंग रिमार्क। एंड व्हाट इज रिपार्टी? रिपार्टी इज अ विटी रिप्लाई। रिपार्टी, दोबारा पार्टी दो, कोई मान लो बोले दोबारा पार्टी दो, दोबारा पार्टी दो, तो विटी रिप्लाई। नेक्स्ट देखो 22nd, या एक सब्सटेंस जो स्पीड अप कर दे केमिकल रिएक्शन को विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, मतलब बिना कंज्यूम हुए, उसका कंजम्पशन भी नहीं है और वो रिएक्शन को फास्ट कर दे, स्पीड अप कर दे, दैट इज कैटलिस्ट। वो कौन होता है? कैटलिस्ट होता है। हाँ जी,
सो न्यू मैनेजर वॉज अ कैटलिस्ट फॉर अ चेंज, जो नया मैनेजर था ना वो कैटलिस्ट था फॉर अ चेंज। लेक्सेटिव, लेक्सेटिव कौन होता है? मैंने आपको बताया एक बाउल के लिए बाउल मूवमेंट के लिए मेडिसिन इज लेक्सेटिव। एंटीडोट सबको पता ही है, बैक्टीरिया एक छोटा सा लाइफ का फॉर्म है। नेक्स्ट, रैबिट की ड्वेलिंग को क्या कहते हैं? बरो कहते हैं, बरो कहते हैं, बरो कहते हैं। सो रैबिट की ड्वेलिंग को कहते हैं बरो। इजी। इग्लू सबको पता है एक स्नो का घर है। और पेन क्या है? पेन एक कैटल का इंक्लोजर है। पेन कौन है? पेन है इज अ कैटल का इंक्लोजर। और डोवर, डोवार कौन है? डोवार एक है अरब के घरों को कहते हैं डोवार। अरब के घरों को क्या कहते हैं? डोवार। सो डोवार इट्स अ अरब हाउस, अरब हाउस, डोवार। नेक्स्ट, तो रैबिट का आपको समझ में आ गया ना भाई? रैबिट जो है वो बुर से फिल्ड है और रैबिट होल में चला गया, डिसअपियर हो गया अपने बुरो में, इनटू इट्स बुरो। नेक्स्ट आइए, एक साउंड जो सुनाई ना दे, तो दैट इज इनऑडिबल, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, अ साउंड दैट कैन बी हर्ड इज इनऑडिबल। चलिए, इनआर्टिकुलेट कौन होता है? इनआर्टिकुलेट, देखो आर्ट, एक आर्ट होता है ना अपने आप को पूरा क्लियरली बताने का। इन मतलब कि नॉट, सो दैट इज अनक्लियर स्पीच इज इनआर्टिकुलेट। इनकम्बस्टिबल यानी अनबर्नेबल, जो बर्न ना हो। ऑमनियस, थ्रेटनिंग। नेक्स्ट देखो, एक ऐसा पर्सन, ओके अच्छा है, इसका मैं एग्जांपल बता देती हूँ इनऑडिबल का, कि द विसल वॉज इनऑडिबल टू ह्यूमन्स। जो विसल होती है वो इनऑडिबल टू ह्यूमन्स। ओके, एक डायरेक्ट और एक आउटस्पोकन सा जो पर्सन है, एक डायरेक्ट और आउटस्पोकन पर्सन, वो कौन होता है कि एकदम डायरेक्ट बोल देता? फोर्थ राइट, फोर्थ राइट जो है मुंह पे डायरेक्ट। डिफिडेंट, डिफिडेंट होता है शर्मीला पर्सन, शाय नेचर का। जैसे कॉन्फिडेंट होता है वो शर्मीला नहीं होता ना, डिफिडेंट होता है शर्मीला, टिमिड सा, वो डिफिडेंट कहलाता है। कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट यानी जो सेल्फ सेटिस्फाइड, जो मिल गया बहुत बढ़िया है, जो मिल गया बहुत बढ़िया है। कंप्लेसेंट, आई एम एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड। वेन, काफ़ी एरोगेंट, बड़ा ही ऐसा तड़ी होती है कि अभी अभी नया नया पैसा कमा के तड़ी नहीं आ जाती। वेन, एरोगेंट सा पर्सन है। ओके, तो डायरेक्ट और आउटस्पोकन समझ गए, जो एकदम ऑनेस्ट हो, एकदम मुंह पे बोले। सो हिज फोर्थ राइट ओपिनियन वॉज रिस्पेक्टेड बाय ऑल। ओके, नेक्स्ट देखो, एक इंस्टीट्यूशन होता है जो केयर ऑफ द पीपल हु आर मेंटली इल, सो उनके लिए उसे कहते हैं असाइलम। हाँ जी बिल्कुल। सो ही सॉट असाइलम इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल, साइकेट्रिक हॉस्पिटल में उसने सॉट करा असाइलम। बाकी वर्ड्स देखते हैं। सैंक्टम, सैंक्टम क्या है? सैंक्टम एक तरह का प्राइवेट रूम है। भैया ये लो, ये तुम्हारा प्राइवेट रूम है ना, ये तुम्हारा सैंक्टम है, ये तुम्हारा सैंक्टम है, प्राइवेट रूम है। नाइचे मैंने आपको बोला था वॉल के अंदर जो स्पेस होता है। और पेन क्या होता है? एक एनिमल का एनक्लोजर होता है, कैटल का। स्पेशली एनिमल में भी कौन? केटल का जो एनक्लोजर होता है, दैट इज पेन। आगे आते हैं, एक सडन अनस्टेडी मूवमेंट, अ सडन अनस्टेडी मूवमेंट, अ स्टैगर। सो स्टैगर, स्टैगर का वर्ड, दूसरा वर्ड क्या है? लर्च, लर्च है। ओके, सो स्टैगरिंग, सो द शिप गेव अ सडन लर्च, द शिप गेव अ सडन लर्च। बाकी वर्ड देखिए, स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल मतलब क्विक, ऐसे स्क्रैम्बल फटाफट फटाफट, क्विक, क्विकली क्विकली। सो ये जो क्विक सा मूवमेंट है दैट इज स्क्रैम्बल। सो स्क्रैम्बल ऐसे ऐसे घुचमुच 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 घुचमुच, सो क्विक सा मूवमेंट जो है वो स्क्रैम्बल है। ट्रंडल, ट्रंडल बेचारे से धीरे धीरे, भारी सा ट्रक है या भारी सा ट्रंक है, हैवी और स्लो रोल, एकदम धीरे से। ओ, ट्रक के बेचारे धीरे धीरे ट्रंडल कर रहा है कि कहीं लग ना जाए उसकी वजह से किसी को, इसलिए ट्रंडल। जॉन्ट क्या होता है? जॉन्ट एक शॉर्ट ट्रिप होता है, शॉर्ट ट्रिप यानी एक प्लेजर के लिए। तो जो ट्रिप प्लेजर के लिए लिया जाए ना, दैट इज जॉन्ट, एक छोटा सा प्यारा सा प्लेजर के लिए जॉन्ट। नेक्स्ट देखो, रिजेक्ट एज इनवैलिड स्पेशली बाय लीगल प्रोसीजर। लीगली किसी को आप रिजेक्ट कर देते हो,
खत्म, कैंसिल, क्वैश, दैट इज क्वैश. सो लीगली लीगली आप कोई चीज़ कैंसिल कर रहे हो, कैनल कर रहे हो, क्रैश कर रहे हो, क्वैश, रिजेक्ट. सो द कोर्ट डिसाइडेड टू क्वैश द वर्डिक्ट. कोर्ट ने डिसाइड किया कि क्वैश कर दिया जाए वर्डिक्ट को. रेक्टिफाई, किसी चीज़ को, गलती को करेक्ट करना. चैस्टाइज मतलब डांटना, स्कोल्ड करना. ऐसे क्यों करा, ऐसे क्यों करा, ऐसे चिल्लम चिल्ली. चैस्टाइज, चैस्टाइज. तो ये सब जो करना है ना हरकत, ये चैस्टाइज कहलाती है. ये कहलाती है चैस्टाइज. ओके, चैस्टाइज. समझ गए. व्हाट इज इंडेमनीफाई मतलब यार तुम्हारा जितना भी डैमेज हुआ है ना, हम उसे कंपनसेट करेंगे. तो यहाँ पर इन मतलब नॉट नहीं है. यहाँ भाई तुम्हारा डैमेज हुआ तो तुमने इंश्योरेंस करा रखी थी, तो अब तुम्हें कंपनसेशन मिलेगा. ओके, नेक्स्ट आओ. मैरी हो गया, कॉन्वाइवल हो गया. ये देखो, मैरी हो गया, वर्ड्स लाइक कन्वाइवल हो गया, हार्टी हो गया, या गुड ह्यूमर वाला पर्सन, वो क्या कहलाएगा, जॉवियल. क्या होगा, जॉवियल. ये काफ़ी मैरी, कॉन्वाइवल, हार्टी, ह्यूमर वाला पर्सन ही क्या है, जॉवियल है. सो जॉवियल है. सो ट्रिक है, जॉय से जॉवियल. सो ही वॉज अ जॉवियल होस्ट हु मेड एवरीवन लाफ. सो एक वो जॉवियल होस्ट है जो सबको हंसाता है. सैटरनाइन मतलब ग्लूमी सा, उदासी सा. जैसे क्या हो गया, सैटरडे है, अब सबको 6 डे वीक वालों को सैटरडे का इंतज़ार रहता है कि सैटरडे होगा, शाम को घूमने जाएंगे. पर अब बॉस ने कहा नहीं, रात को 9 बजे तक रुकना है. तो क्या हो गया, सैटरनाइन हो गया. ऑल राइट. द वर्ड इज क्विज़ोटिक. क्विज़ोटिक यानी आइडियलिस्टिक और अनप्रैक्टिकल भी हो सकता है. एकदम उसूलों वाला, दैट इज क्विज़ोटिक. वेन यानी सेल्फ सेंटर्ड. मैंने आपको बताया पहले ही, सेल्फ सेंटर्ड है, काफ़ी एरोगेंट पर्सन है. सो दैट इज वेन. विड्रॉवल फ्रॉम अ फॉरवर्ड पोजिशन इन द बैटल से विड्रॉल होना, दैट इज रिट्रीट होना. जॉन्ट मतलब एक हैप्पी ट्रिप होता है, जॉन्ट. एक्सपीडिशन एक तरह की जर्नी है, चाहे वो रिसर्च के लिए कैसे भी हो. ट्रंडल मतलब स्लो मूव. ठीक है. तो रिट्रीट मतलब जैसे एक ट्रीटी साइन होती है ना, ताकि किसी को वापस लेना हो. तुम हार जाओगे, इससे अच्छा है मारे जाओगे, इससे अच्छा है तुम ट्रीटी साइन कर लो. तो वो बैटल से क्या कर लेता है पर्सन, रिट्रीट कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है. मैंने हार मानी, मैं संधि करने को तैयार हूँ. सो द आर्मी बिगैन टू रिट्रीट आफ्टर द लॉस. आर्मी को लगा बहुत घाटा हो रहा है भैया, इससे अच्छा रिट्रीट कर ले हम. नेक्स्ट, अनेबल टू स्पीक डिस्टिंक्टली और एक्सप्रेस वन सेल्फ क्लियरली. अपने आप को क्लियरली नहीं एक्सप्लेन कर पाता. तो ऐसा पर्सन कौन है जो अपने आप को क्लियरली एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता? ऐसा पर्सन है इनआर्टिकुलेट. कौन है, इनआर्टिकुलेट. सो आर्ट इज़ अ वेरी क्लियर वर्ड एंड इनआर्ट इज़ अ unclear. So art is a clear and inart is unclear. So he was so angry, he was inarticulate. उसे बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो inarticulate है. Inaudible एकदम silent, जो सुनाई ना दे. Forthright एकदम honest, straightforward person. और ये जो पेटियोस है ना, ये स्पेशल ग्रुप की लैंग्वेज होती है. एंड ये थोड़े वैसे अनएजुकेटेड सी लैंग्वेज को ही जनरली हम पेटियोस कहते हैं. पैटोआइस. ठीक है, क्लियर है. आगे आए. एक स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड. देखो वापस से रिपीट होएंगे आपको, ताकि माइंड में छप जाने वाला है सब चीज़. एक देखो, एक स्मॉल ऑर्गेनाइज सा डिसेंटिंग ग्रुप है जिसमें लार्जर वन. अ स्मॉल ऑर्गेनाइज डिसेंटिंग ग्रुप विद अ लार्जर वन इज फैक्शन. क्या होता है, फैक्शन. फ्लीट क्या है, फ्लीट ग्रुप ऑफ शिप्स है. साइनोड कौन है, काउंसिल ऑफ क्लर्जी. सो काउंसिल ऑफ क्लर्जी इज साइनोइड. और जनता एक आपको पता है सीक्रेट पॉलिटिकल ग्रुप है.
तो डिफरेंट फैक्शंस ऑफ द पार्टी डिसएग्रीड ऑन द लॉ, मतलब डिफरेंट जो छोटे छोटे फैक्शंस यानी छोटे छोटे ग्रुप हैं वो पार्टीज से क्या कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं. अ पर्सन विद नो फिक्स्ड अबोर्ड, नो फिक्स्ड अबोर्ड इज नोमैड, नोमैड. रेक्लूस जो अकेला रहे, इमाइग्रेंट जो न्यू कंट्री में जाके सेटल हो जाए, अ पारवेणु जो फ्लॉन्ट करे अपनी नई मनी. अच्छा, जिसके नए नए लगे हों पर, जिसके नए नए, वेणु के लगे हैं नए नए पर, वेणु के लगे हैं अभी नए नए पर, तो क्या कर रहा है, अपनी नई मनी को फ्लॉन्ट कर रहा है. नोमैड, नोमैड क्या है, नोमैड ट्रेवल करते हैं डेजर्ट के अराउंड, नोमैड. अ शॉर्टन्ड वर्जन ऑफ अ लार्जर वर्क, एक इतना बड़े काम का एक छोटा सा जो वर्जन है, दैट इज अब्रिजमेंट. अच्छा, अब क्या है ना कि मान लो बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, यहाँ से लेके से यहाँ तक इतना बड़ा काम है, पर अब आपने उसका छोटा सा रास्ता ढूंढ लिया कि इतना बड़ा नहीं करना. अब जैसे वही है, इतना ही है, तो अब जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐड करना बहुत बड़ा काम है, पर अब मैं आपको इसको ऐसे लेक्चर्स के थ्रू करा दूंगी कि आपको लगेगा ये तो कोई काम ही नहीं है, हमें तो बैठ के सिर्फ सुनना था, जस्ट सिर्फ सुनना था और कुछ भी नहीं करना. आपने पूरा लेक्चर देख भी लिया तो आपके माइंड में ऑलरेडी चीज़ चली जाएगी, बस फिर रिवाइज करना है. रिवाइज नहीं भी करना हो रहा तो दोबारा इस लेक्चर को चलाओ, 1.5x पे लगाओ, सुन लो, ठीक है, तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा. ये सारे काम के ही हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है. तो कोई भी बड़ा सा काम, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, ब्रिज, अब्रिजमेंट. मोनोग्राफ, मोनोग्राफ मतलब एक सिंगल सब्जेक्ट का ट्रीटाइस, यानी कि मोनो मतलब सिंगल, ट्रीटाइस दैट इज मोनोग्राफ. विग्नेट, इट इज़ अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इज विग्नेटे. कॉपस इज अ टेक्स्ट कलेक्शन, कॉपस. सो एक इतने बड़े काम को छोटा करने के लिए हमने क्या किया है, आई रीड एन अब्रिजमेंट ऑफ द थिक नॉवल, एक छोटी सी समरी ही पढ़ ली है, एक छोटा सा वर्जन पढ़ लिया है. नेक्स्ट देखो, एक पर्सन जो एग्जामिनेशन को सुपरवाइज करे, कौन होता है, इन्विजिलेटर होता है. डिटेक्टिव जो क्राइम को सॉल्व करे, कोरियोग्राफर जो डांस देखे. नेक्स्ट देखो, स्टीविडोर, स्टीविडोर जो शिप को लोड करे, दैट इज स्टीविडोर. सुपरवाइजर तो आसान है, तो इन्विजिलेटर हैंडेड आउट द टेस्ट पेपर्स, ठीक है. स्टीविडोर ये याद रखना हमने, स्टीविडोर जो लोड करे शिप पर, स्टीविडोर. अच्छा, अपने काम को एडजस्ट करना या सही बनाना, रेक्टिफाई करना होता है. क्वाश मतलब रिजेक्ट करना ऑफिशियली. चास्टाइज मतलब ऐसे क्यों करो, वैसे क्यों करो, डांटना, स्कोल्ड करना. ट्रांसम्यूट, ट्रांसम्यूट मतलब चेंज करना, किसी चीज़ को ट्रांस करना, यानी कि उसकी शेप को ही ट्रांस कर देना, बदल देना. ओके, रेक्टिफाई का एग्जाम्पल देखो, प्लीज़ टू मेक इट राइट, प्लीज़ रेक्टिफाई द एरर्स इन द रिपोर्ट. Equinox, so day when the day or night are of approximately equal length is equinox. So equinox is जो आपका आता है वो आता है 21 मार्च एंड 23 सितंबर को, ठीक है, इक्विनॉक्स. ऐसे समर में सोलिटाइस आता है आपका 21 जून को, और विंटर का आता है आपका 22 दिसंबर को. सो ये हो गया आपका इक्विनॉक्स. नाउ व्हाट इज, देखो, सोल्स्टाइस. Now what is interregnum? Interregnum क्या है, एक ऐसा टाइम जो दो, जैसे क्या होता है ना, दो कालों के बीच का टाइम. जैसे एक होता है कॉन्टेम्प्ररी, प्रेजेंट टाइम पे हम लोग कॉन्टेम्प्ररी हैं, है ना, ऐसे होता है एक इंटररेजनम. इंटर यानी बीच का, रेजनम यानी जब दो राइन, समझते हो, दो काल के बीच में जो गैप आता है या जो भी टाइम बचता है एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन, या कह लो तो जो भी ऐसा टाइम बचता है दो राइन्स के बीच में, दो कालों को लेके, दो उनको बातों को लेके, वो होता है इंटररेजनम. सो इक्विनॉक्स का याद हुआ, इक्वल प्लस नॉक्स, नॉक्स मतलब नाइट, तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स अकर होता है मार्च में. नेक्स्ट, स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड इज साइकोलॉजी, इजी. Theology is a God study, and philology is a language study, and anatomy is a body study. So she is studying psychology at the university. बहुत अच्छी बात है.
अच्छा, अब कोई काम है हैपनिंग रेपिटेडली, लगातार लगातार लगातार, दैट इज रिकरेंट, रिकरेंट होता है। इनएविटेबल, इनएविट, एविट मतलब एडिट, जिसे यार हटाया ना जा सके, अनअवॉइडेबल, जिसे एडिट ना कर सको। ऑमनेस वरिंग कर रहा है, रेसिप्रोकल म्यूचुअल है, ठीक है। तो जब दो एरो आ जाए एक सर्कल में, सो ही सफर्स फ्रॉम अ रिकरेंट हेडेक्स, यानी लगातार, ठीक है। सो रिकरेंट, रिकरेंट, लगातार लगातार लगातार, रिकरेंट। Now detailed lists of the goods dispatched with the price to the purchaser. हाँ, एक बड़ी डिटेल लिस्ट भी होती है, जो गुड्स डिस्पैच नहीं होते टू द प्राइस ऑफ परचेजर, उसी को हम कहते हैं इनवॉइस। मिला है, ये बिल आया है, इनवॉइस आया, इसे ध्यान से संभाल के रखो, इनवॉइस। लमसम होती है एक सिंगल पेमेंट में, हाँ लमसम दे दो एक ही बारी पे, लमसम। कॉम्युनिक्यू एक ऑफिशियल बुलेटिन है, फंड एक कलेक्टेड मनी है, ठीक है। तो द मर्चेंट सेंट एन इनवॉइस विद द डिलीवरी, तो द मर्चेंट सेंट एन इनवॉइस विद द डिलीवरी। ऑलराइट, नेक्स्ट आइए, अब थोड़ा सा फास्ट लेके चलेंगे। अ स्टेट ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इज यूफोरिया। हाँ जी। नॉस्टैल्जिया मैं आपको बता चुकी हूँ, पास्ट लॉन्गिंग है, वेरी टायर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आउट, टू क्रिटिसाइज समवन सीवियरली, कुछ ज़्यादा ही क्रिटिसाइज नहीं कर दिया इसने, कुछ ज़्यादा ही क्रिटिसाइज नहीं कर दिया इसने, तो क्या कर दिया, चेस्टाइज। चेस्टाइज करना मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना, यानी चेस्टाइज करना, समझ रहे हो। लैम्पून एक होता है, लैम्पून क्या होता है, ह्यूमरस रिटर्न अटैक। व्हाट इज लैम्पून, लैम्पून देखो, लैम्पून इज अ ह्यूमरस, हंसी मजाक वाला रिटर्न अटैक, इट्स लैम्पून। व्हाट इज स्क्वैश, इट्स लीगली रिजेक्टेड है स्क्वैश। रेक्टिफाई मतलब करेक्ट करने आना, रेक्टिफाई मतलब करेक्ट करने आना। सो टू क्रिटिसाइज समवन सीवियरली, chastise. So the boy chastised him for being late. Next देख लो, okay, bringing about a gentle and from the incurable disease, Ignatius सबको पता ही है। अब्लूशन क्या होता है, एक रिचुअल क्लेंजिंग होती है। सैक्रिलेज क्या होता है, ओके, सैक्रिलेज माने कि जब आप किसी सैक्रेड चीज़ का, रिलीजन का वायलेशन कर रहे हो, सैक्रेज। ऑर्डिनेशन, बिकमिंग अ प्रीस्ट। ऑल राइट, नेक्स्ट आ जाओ, अ मैन ऑफ अ लैक्स मोरल, एक ऐसा मैन जिसके लैक्स मोरल का मैन है, तो उसे क्या कहेंगे, उसको कहेंगे लाइसेंशियस। लाइसेंशियस यानी एक ऐसा पर्सन यार जो मॉरल को लेके काफ़ी वो है, लैक्स मतलब बिहेवियर। सो एक काफ़ी डिसिप्लिन लाइफ है, एक लैक्स पर्सन है। सो द किंग लेड अ लाइसेंशियस, एक लाइसेंस वाली एक बढ़िया सी लाइसेंशियस लाइफ जो है लेड करना। हेरेटिक कौन होता है, अगेंस्ट द रिलीजन होता है। स्टॉट टॉपर, स्टॉट टॉपर कौन होता है, ड्रंकर्ड होता है स्टॉट टॉपर। अच्छा, जैसे वो कहते हैं ना सुट्टा मार के, हेरेटिक तो आपको समझ में आ गया कि हरे के ही अगेंस्ट है जो वो हेरेटिक है, जो हरे के यानी भगवान के अगेंस्ट वो हेरेटिक। हरे हमारे हरे कृष्ण हरे नाम है ना, तो स्टॉट टॉपर, स्टॉट टॉपर, तो ये किस काम में टॉपर है, अभी ये सुट्टा मारने में जो टॉपर है, सुट्टा वाला टॉपर, तो वो होता है ड्रंकर्ड, गड़ 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 वाला पर्सन है ना। एक स्मॉल एनक्लोजर फॉर अ कैटल, शीप और अ पोल्ट्री, उसे कहते हैं पेन। पेन कहते हैं बरो हो गया, रैबिट का होल, इग्लू हो गया शेल्टर, डोवर हो गया अरब का हाउस। सो शीप वर केप्ट इन अ स्मॉल पेन, शीप वर केप्ट इन अ स्मॉल पेन। एक ऐसी एनिमल की स्टोरी जिसमें मॉरल भी मिल जाए, उसे क्या कहेंगे, फेबल। फॉकटेल नहीं, उसे कहते हैं फेबल। और बैलेड क्या होता है, बैलेड होता है एक स्टोरी की पोएम, एक स्टोरी पोएम, पोएम एक स्टोरी फॉर्मेट में बैलेड होता है। एलिगे यानी मॉर्निंग पोएम होती है, ठीक है। नाउ टॉर्टोइज एंड द हेयर इज अ फेमस फेबल, सही बात है, टॉर्टोइज कछुए और खरगोश की कहानी फेमस फेबल है। विटी, क्लेवर और रिटॉर्ट, विटी है ये पर्सन तो काफ़ी क्लेवर भी है, रिटॉर्ट भी है, वो क्या है, रिपार्टी है, रिपार्टी है, हाँ जी। प्लैटिट्यूड यानी काफ़ी प्लेन प्लेन है, वेरी प्लेन, ये कैसा प्लेन सा एटीट्यूड है, प्लेन सा एटीट्यूड यानी बोरिंग।
आर्गोट, एक अंडरवर्ल्ड स्लैंग इज आर्गोट, अंडरवर्ल्ड स्लैंग इज आर्गोट। और डायलेक्ट कौन है? एक रीजनल लैंग्वेज है ना, जैसे हरियाणवी, मराठी, तेलुगु, ये डायलेक्ट है। पंजाबी। ओके, तो क्विक और क्लेवर रिटॉर्ट, सो दे वर नोन फॉर द विटी रिपार्टी, विटी रिपार्टी के लिए वेल नोन है। सो वन हु डील्स इन द कैटल, कैटल में जो डील करे, सारी डीलिंग उसकी कैटल में हो, वो होता है ड्रॉवर। कौन होता है? ड्रॉवर। सो ड्रॉवर डील करता है कैटल में, ड्रॉवर डील करता है कैटल के अंदर ही, कैटल को बेचना सब काम, या बेचना या साफ रखना, ध्यान रखना, जो भी है सब ड्रॉवर करता है। स्टीवीडोर, यानी इन्हीं में डीलिंग होती है वो। तो स्टीवीडोर एक शिप का लोडर है, स्टीवीडोर। लैपिडिस्ट, स्टोन का कटर है लैपिडिस्ट। ऑक्यूलिस्ट कौन होता है? आई का डॉक्टर। ठीक है, तो ड्रॉवर कौन है? ड्रॉवर मूव द कैटल टू द मार्केट। प्रेशियस स्टोन को जो कट करे वो लैपिडिस्ट। कौन? लैपिडिस्ट होता है। हाँ जी। सो ड्रॉवर आपको समझ आ गया, कन्फेक्शनर जो मिठाइयाँ बेचता रहता है, बस यही काम है। ओके, वन हु क्योर आई डिजीजेस इज ऑक्यूलिस्ट, ऑक्यूलिस्ट हो गया। डिटेक्टिव आपको पता ही था। हाँ, सेन, इसकी स्पेलिंग देखो के, डिटेक्टिव तो ठीक है, इन्विजिलेटर भी ठीक है, सुपरवाइजर हो गए। सेन, 10, सेन पहले ऐसे लिखो सेन, फिर 10 आउट ऑफ 10। एरियन, ये हो गया जो 100+ ईयर्स से ज़्यादा हो उम्र में। वेरी नाइस है ना। सेंटेन, सेंटेन यानी उसको मिल रहा है 10 आउट ऑफ 10, सेंटेनेरियन। सो ही विजिटेड द ऑकुलिस्ट फॉर अ न्यू प्रिस्क्रिप्शन। हाँ जी, आंखों का ध्यान रखो। नेक्स्ट, अ थिंग केप्ट इन द मेमोरी ऑफ एन इवेंट, तो एक ऐसी चीज़ जो मेमोरी ऑफ इवेंट में रखी है, दैट इज सोवेनिर। सोवेनिर, हाँ जी। सो SOU, सोवेनिर की स्पेलिंग तो ज़रूर देख लो, SOUVENIR, SOUVENIR, सोवेनिर। So it kept in the memory of event. I bought a souvenir in Paris. Okay. Next देखो, one who loads or unloads the ships is home. Stevedore, हाँ जी। ड्रॉवर जो कैटल का डीलर है। एरोबेट, एरोबेट जो पायलट है। कोरियोग्राफी जो डांस को सिखाता है। So the stevedores worked hard at the port. The stevedores worked hard at the port. Next देखो, one who retire from a society to live a solitary life. Solitary life जीना चाहता है वो पर्सन। recluse है। कौन है? recluse है। So solitary life, that is away from society. He became a recluse after his retirement. Nomad एक तरह के वेंडरर है, घूम रहे हैं, कोई पता नहीं है। No fixed abode, no fixed home या अबॉर्ड। पैगन यानी नो रिलीजन। पारवेनु यानी नई, न्यू मनी पर्सन, न्यू मनी पर्सन इज, अभी अभी नई नई मनी लगी है, वीनू के पढ़ लग गए हैं, पारवेनु। ओके, सो वन जो हैबिचुअल ड्रंकर है वो आपका स्टोटोपर ही होगा, हैबिचुअल ड्रंकर। बाइगॉट होता है इंटॉलरेंट डिवोटी। डिलैंटेंटी जो है वो डैबलर है, डिलैंटेंटी। सो ही वॉज नोन एज अ स्टोर टॉपर इन द विलेज। ही वॉज नोन एज अ स्टोर टॉपर इन द विलेज। नेक्स्ट आओ, होने वाला है, बस टेंशन मत लीजिए। साइंस ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज एनाटॉमी। साइंस ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज एनाटॉमी। क्रोमेटिक्स जो कलर की साइंस से रिलेट करे। फिलोलॉजी जो लैंग्वेज से। पेलियोग्राफी जो एंशियंट आप लिखते हैं ना, दैट इज पेलियोग्राफी। मेडिकल स्टूडेंट मस्ट स्टडी एनाटॉमी। एनाटॉमी। नाउ स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स कहाँ से है? आइटोमोलॉजी है। और फिलोलॉजी क्या है? लैंग्वेजेस की स्टडी को है। पेलियोग्राफी क्या है? एंशियंट राइटर की स्टडी को है। और जेनियोलॉजी क्या है? फैमिली की हिस्ट्री को है, जेनियोलॉजी। सो द एटमोलॉजी ऑफ अ रोबोट इज फैसिनेटिंग। काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग रही एटमोलॉजी।
नाउ मेडिसिन दैट लूजन द बाउल, जिससे बाउल मूवमेंट लूजन हो जाए, दैट इज लैक्सेटिव। एंटीडोट जो है वो पॉइजन क्योर करती है, कैटलिस्ट रिएक्शन को वो करता है। यूफेमिज्म, यूफेमिज्म इज अ माइल्ड वर्ड, ठीक है। तो द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड अ लैक्सेटिव। एंड वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंडेंसी टू पोस्टपोन द थिंग्स फॉर द फ्यूचर, प्रोक्रास्टिनेशन। जो आप लोग करोगे, इस वीडियो को नहीं देखोगे या देखोगे तो दोबारा नहीं देखोगे। कंप्लेसेंट, सेल्फ सेटिस्फाइड होना। वेल चर्टमसर, सैडनेस फॉर लाइफ। क्यूजोटिक, अनप्रैक्टिकल। सो प्रोक्रास्टिनेशन लोग फ्यूचर के लिए करते हैं। हिज प्रोक्रास्टिनेशन कॉज्ड हिम टू मिस द डेडलाइन। नेक्स्ट देखो, सेपरेशन फ्रॉम अदर पीपल टू अवॉइड इन्फेक्शन, क्या हुआ था? क्वारंटाइन। असाइलम पता है, सैंक्टम प्राइवेट रूम है, नाइचे इज अ वॉल स्पेस। नाउ एक पर्सन जो ग्रेव और ग्लूमी हो, दैट इज सैटरनाइन। सो सैटरनाइन, ओके। जॉवियल मतलब हैप्पी, कॉन्वाइवल मतलब भी हैप्पी, मैनी मतलब भी हैप्पी, क्यूजोटिक मतलब अनप्रैक्टिकल, वेन मतलब एरोगेंट। सो his saturnine face broke into a smile. सो गाइस देखो, क्विज तो ख़त्म हो गई है। अब आपका एक से मतलब मुश्किल से 2 से 3 मिनट में मैं फटाफट से एक आपको दिखा देती हूँ झलक, सभी जो जो वर्ड्स हमने पढ़े हैं। ये देखो, ये है मेगालोमैनियक। अच्छा, इसको ये है कि भाई बहुत सारे लोग, बहुत सारे मतलब हर चीज़ में मैं बड़ा। इसको डिल्यूजन्स होते रहते हैं ग्रेटनेस के, महानता के। मीजोगैमिस्ट आपको पता चल ही गया कि जो डिसलाइक होता है शादी को लेके, दैट इज़ मीजोगैमिस्ट। गलिबली बेचारा बुद्धू बन जाता है, ये बड़ा ही गलिबल पर्सन है। ग्रुप ऑफ शिप्स को कहते हैं फ्लीट, फिश को कहते हैं शॉल, ग्रुप ऑफ फिश, शीप को कहते हैं फ्लॉक। ये आइटमोलॉजी क्या होती है? एक साइंटिफिक स्टडी होती है ओरिजिन की, एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्स की, दैट इज आइटमोलॉजी। इक्विनॉक्स क्या है? एक स्पेसिफिक डेट जब डे और नाइट बराबर लेंथ की हो। इग्लू आपको पता ही है, एक डोम शेप शेल्टर है। तो देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमने लोगों और उनकी बिलीफ का पढ़ा कि जो पैथीस्ट लोग होते हैं वो क्या मानते हैं कि गॉड हर जगह एवरीथिंग में है। मीजोगैमिस्ट मैरिज के दुश्मन, ह्यूमैनिटी के दुश्मन मिस एंथ्रोपिस्ट। फैटलिस्ट जो फेथ में मानते हैं, पैसिफिस्ट जो पीस में मानते हैं, पैगन जो रिलीजन में मानते ही नहीं है, हेरेटिक जो हरे के अगेंस्ट हैं, रिलीजन के अगेंस्ट हैं, सेंटेनेरियन यानी जो ओवर 100 ईयर ओल्ड, फिर रेक्लूस जो आपका अलग से लाइफ जी रहे हैं, एकदम रिटायरमेंट करते एकदम चुपचाप अकेले लाइफ जी रहे हैं, रेक्लूस दुनियादार से अलग। कंप्लेसमेंट एक सेल्फ सेटिस्फाइड पर्सन, गलेबल बुद्धू बन जाता है। मेगलोमैनिक डेल्यूजन्स ऑफ ग्रैंड्योर। फिर देखो, गवर्नमेंट और पावर में सॉवरेन का मतलब क्या है कि सुप्रीम अथॉरिटी। प्लूटोक्रेसी मतलब जो वेल्दी लोगों की गवर्नमेंट है। नोबिलिटी मतलब जो नोबल क्लास रूल करे। नेपोटिज्म मतलब जो फेवरेटिज्म को जैसे नाता पोती को जो है वो करे, जो पोते नाती को वो करे, फेवर करे, दैट इज नेपोटिज्म। क्वाश जो है जो लीगली रिजेक्ट कर दे, कि क्वाश कैंसिल। इंटररेंजम इट्स अ पीरियड बिटवीन द राइन्स, इंटररेंजम। और जनता एक सीक्रेट पॉलिटिकल ग्रुप होता है। नाउ अब आप देखो, साइंस और स्टडी की बात करें तो एविएशन क्या होता है? फ्लाइंग एयरप्लेन्स इज एविएशन। थियोलॉजी स्टडी ऑफ रिलीजन। साइकोलॉजी ह्यूमन के माइंड की स्टडी। फिलोलॉजी लैंग्वेज की स्टडी। आइटोमोलॉजी वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ। एनाटॉमी बॉडी का स्ट्रक्चर। पेलियोग्राफी एंशिएंट राइटिंग। क्रोमेटिक साइंस ऑफ कलर्स। कुछ मिसलेनियस में देख लो, ब्लॉकबस्टर यानी सक्सेसफुल प्रोडक्ट, ब्लॉकबस्टर। हाइड्रोफोबिया फियर ऑफ वाटर। इक्विनॉक्स इक्वल डे एंड नाइट। लमसम एक टाइम की मनी। इनएविटेबल जो अनअवॉइडेबल हो। कैटलिस्ट जो स्पीड अप करे रिएक्शन। क्वारंटाइन इन्फेक्शन से सेपरेट। अब कुछ प्लेसेस के देख लो, इग्लू क्या है? एक स्नो वाला डोम शेल्टर है। असाइलम मेंटल इलनेस। सैंक्टम प्राइवेट रूम। नीचे वॉल हॉलो फॉर स्टैचू। बाय नॉट एक गन फिक्स वार्ड।
और कैलियोडोस्कोप क्या है, जो पैटर्न चेंज करते रहते हैं, कैलियोडोस्कोप, कैलियोडोस्कोप। अब कुछ ह्यूमन के ट्रेट हो गए, जैसे फ्लेयर मतलब नेचुरल टैलेंट, इंजीनियस यानी एक एक्सेप्शनली काफ़ी क्लेवर, जीनियस का भी जीनियस है, ये इंजीनियस है। वेन यानी एक्सेसिवली हाई ओपिनियन है इसका। डिलेटेनेट आर्ट्स का डेबलर है, मतलब आर्ट तो है पर वो प्रोफेशन में नहीं है, ठीक है। फोर्टराइट डायरेक्ट और आउटस्पोकन, प्रोकास्टिनेशन काम को डिले करना, डिफिडेंट कॉन्फिडेंट का अपोजिट, शाय एंड टिमिड। फिर कुछ नेचर से रिलेटेड देखो, फॉडर मतलब लाइव स्टॉक वाला फूड फॉडर, शैफ मतलब ग्रेन वाले हक्स, यानी हाफ तो हटा ही दिया हमने। बरो एक रैबिट का ड्वेलिंग, एक्वाटिक वाटर एनिमल्स, शोल ग्रुप ऑफ फिश, फ्लोरा रीजनल प्लांट्स, हर्ब होता है ना, हर्बेरियम यानी ड्राइड प्लांट का कलेक्शन, हर्ब होता है ऐसे ड्राइड प्लांट का कलेक्शन, हर्बेरियम। अब लैंग्वेज में देख लो, फोक टेल क्या होती है, स्पोकन जनरेशन की स्टोरी, बैलेड एक रिदमिक स्टोरी होती है पोएम की, यूफेमिज्म एक माइल्ड इनडायरेक्ट वर्ड हो गया, कॉर्पस एक टेक्स्ट का कलेक्शन हो गया, डायलेक्टिक इस रीजन की लैंग्वेज क्या है, फेबल एक एनिमल मॉरल स्टोरी, होमोनिम सेम साउंड पर डिफरेंट मीनिंग, है जैसे टेल टेल। फिर विग्नेटे एक डेलिकेट सी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, विग्नेटे। लैम्पून एक ह्यूमरस रिटन अटैक, एक लैम्पून है ये तो ह्यूमरस रिटन अटैक। तो देखो ये पूरी लिस्ट है, ये कम्प्लीटली ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मैंने अभी तक आपको जितना भी वर्ड्स पढ़ाया पूरी लिस्ट है। जैसे अब्रिजमेंट सारांश होता है, एक शॉर्टेड वर्जन ऑफ अ लार्जर वर्क। एरोबेट हवा में कलाबाज, एनाटॉमी शरीर की रचना, एंटीडोट जो क्योर करता पॉइजन के इफेक्ट को, एक्वाटिक वाटर में एनिमल रहते हैं, असाइलम ये सब पढ़ा दिए। बैक्टीरिया आई हैव टोल्ड यू, बैलेड आपको पता है क्या होता है, पोएम जो स्टोरी बताती है। बायोनेट क्या होता है, एक शॉर्ट स्वॉर्ड होती है जो एंड ऑफ द गन पे होती है। बिगॉट क्या होता है, बाई गॉड someone who is intolerantly devoted to a particular creed। ब्लॉकबस्टर मूवी होती है। बॉन फायर जिसे करते हैं, ह्यूज फायर लिट ऑन द ओपन फॉर द सेलिब्रेशन पर्पस। बंटिंग कलेक्शन ऑफ फ्लैग्स, बरो रैबिट का ड्वेलिंग, कैटलिस्ट पता है, सैनिटेरियन, शैफ, चास्टाइज क्रिटिसाइज करना। फटाफट देखते जाओ, ये रिविजन हो रही है आपकी। कोरियोग्राफर जो डांस के स्टेप बताए, क्रोमेटिक्स कलर वाला, कलर से रिलेटेड है। फिर कॉन्टेम्प्रेरी जो प्रेजेंट टाइम से, कॉपस कलेक्शन ऑफ रिटन और स्पोकन टेक्स्ट। डेब्यू पहली पब्लिक अपीयरेंस, डिटेक्टिव हो गया, डायलेक्ट हो गया। डिलेटेंटे डैबलर इन आर्ट्स लिटरेचर रैदर देन अ प्रोफेशनल। डोवर अरब का घर। ड्रोवर जो कैटल में डील करे या ड्राइव करे। फिर ये शोकगीत एलिगे एलोक्यूशन एक आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग। जैसे इसमें लोक जो शब्द होता है इसका मतलब होता है स्पीक। तो इस तरह से आप देख लेना। मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ एक बार। ये फेबल एनिमल विद मॉरल स्टोरी। फैक्शन एक गुट होता है छोटा सा। फाटलिस्ट भाग्यवादी। फ्लेयर प्रतिभा। फ्लीट बेड़ा ग्रुप ऑफ शीप्स झुंड शीप के लिए। ये देख लो। गैम्बल जो उछल कूद करता है, टू स्किप अबाउट प्लेफुली। गल्प एकदम गड़गड़ गड़गड़, ड्रिंक समथिंग इन अ लार्ज अमाउंट, गड़गड़ गड़गड़ करके। गायरोस्कोप जो रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ को मेजर करे। हे घास हो गई। हर्बेरियम अभी आपको बताया ड्राइड प्लांट्स का, ठीक है। तो ये इस तरह से एच वाले हो गए, ऐसे आई वाले इमिग्रेंट, इनआर्टिकुलेट सब पढ़ा दिए हैं, कोई भी छोड़ा नहीं है। जल्दी से आप नज़र मार लीजिए। जोवियल क्या होता है, मैरी कॉन्वाइवल गुड ह्यूमर्ड। लेक्सेटिव मेडिसिन दैट लूजन द बाउल, ठीक है। ये देख लो मैनोमीटर, ये सब मैंने आपको बता दिए। नॉस्टैल्जिया अतीत की याद हो गई।
पैसिफिस्ट हो गया, पैगन हो गया, डजंट बिलीव इन एनी मेजर रिलीजन, पैंथीस्ट हो गया, पेन हो गया, स्मॉल एनक्लोजर, प्लैटिट्यूड हो गया, कॉमन प्लेस, सामान्य टिप्पणी, बोरिंग सा, ये क्वारंटाइन हो गया, रैम्पेज हो गया, रिट्रीट हो गया, है ना, सैकल्ज, ये सब पढ़ा दिए। साइनोड हो गया, एक काउंसिल ऑफ अ क्लर्जीमैन, ये देखो टैक्सीडर्मी, यूटिलिटी, wrangle, dispute. So ये सारे words थे and we are done with our one word substitution. Thank you.